सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एमडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फरूख एज खान ने टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि छूट खत्म होने से कंपनीज की लिस्टिंग रुक जाएगी। IMF को तरमीम के मईशत पर मनफी असरात से मुतल्लिक समझाया जाए। लिस्टेड कंपनीज को इंकरेज करने के लिए ताकि डॉक्यूमेंटेशन बढ़े इकोनॉमी में, उनका टैक्स रेट कम होता था अनलिस्टेड कंपनीज से, जो कि सही चीजें होना चाहिए। फिर कुछ साल पहले उसको चेंज करके सिर्फ फर्स्ट 4 इयर्स के लिए कर दिया था। चले वो भी ठीक है, अब उसको वो जीरो कर रहे हैं। उसमें जो टैक्स रेवेन्यू का इम्पैक्ट है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि जो नई कंपनीज आती हैं उनको 4 साल के लिए सिर्फ कुछ परसेंट कम होता है, मगर एक इंकरेजमेंट होती है उनको आने की। इसकी वजह से वो कंपनीज, उनकी सप्लाई चेन, उन कंपनीज के इन्वेस्टर्स सारे डॉक्यूमेंट हो जाते हैं और हमेशा के लिए टैक्स बेस पे आ जाते हैं, तो हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है इससे। तो मुझे आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये जो कैरेट है छोटी सी एक, इसको क्यों जो है वो वापस लिया जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही स्टेप्स लिए जाएं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ महीने पहले एक कंसल्टेटिव टैक्स कमेटी सेटअप की थी FBR के साथ, उसकी एक ही मीटिंग अभी तक हुई है। इस तरह का स्टेप जो है वो पहले उसमें डिस्कस होना चाहिए था सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, फिर इसको आगे बढ़। कॉरपोरेट सेक्टर पर टैक्स छूट खत्म करने से पाकिस्तान को आलमी अदालत में केसेस का सामना करना पड़ सकता है। ज़राए के मुताबिक LNG टर्मिनल्स ऑपरेटर्स और GDCL बॉन्ड्स होल्डर से टैक्स छूट वापस लेना खतरनाक हो सकता है। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। वकास अजीम, अपडेट कीजिएगा इस मामले के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने कारपोरेट सेक्टर को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने के लिए एक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी है, जिसके ऊपर कारपोरेट सेक्टर ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि जो ऑर्डिनेंस जारी किया जा रहा है ये मुल्क की मईशत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इससे जो मुल्क की मईशत है इसका पहिया भी रुक सकता है और गैर मुल्की सरमायाकारी भी पाकिस्तान में रुक सकती है। खासतौर पर इस ऑर्डिनेंस के जरिए ये कहा गया है कि LNG टर्मिनल्स ऑपरेटर्स और GDCL बॉन्ड्स के जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर उनसे टैक्स छूट खत्म की जाती है तो ये मुल्क की मईशत के लिए नुकसानदेह होगा। इसके साथ साथ बिजली के कारखानों से भी अगर टैक्स छूट वापस दी जाती है तो पाकिस्तान को आलमी अदालत में इसका मुकदमात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कारपोरेट सेक्टर के ज़राए का ये कहना है कि जो टैक्स छूट दी गई थी ये एक खास मुद्दत के लिए दी गई थी और हुकूमत पाकिस्तान इसको इस तरह ऑर्डिनेंस के जरिए उस मुकर्ररा मुद्दत से पहले खत्म नहीं कर सकती। कारपोरेट सेक्टर ने इस सिलसिले में वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो पेश कर दिए हैं और जो उनको आगाह किया गया है उसमें यह कहा गया है। बहुत शुक्रिया वकास अजीम आपका। जबकि स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया। स्टेट बैंक का कहना है कि बिजली महंगी होने से महंगाई में इजाफा हुआ। रवां माली साल के दौरान महंगाई की शरह 7 से 9% के दरमियान रहेगी। ये पॉलिसी का ऐलान किया गया है। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया है। शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। स्टेट बैंक का इस हवाले से कहना है कि बिजली महंगी होने से महंगाई में इजाफा हुआ। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान पाकिस्तान की मालियाती खुद मुख्तारी का सौदा कर रहे हैं। हुकूमत स्टेट बैंक को IMF का ज़ेली दफ्तर बनाने जा रही है। आज आप नून लीग के मंसूबों पर तख्तियां लगाकर हमें ताने दे रहे हैं। इमरान खान साहब, मान जाए आपकी तैयारी और विजन नहीं था, इस्तीफा दें और घर जाएं। अब आपके कॉल और फेल में तजाद है। लोगों के सामने आप बनते हैं मिस्टर क्लीन, जबकि हकीकत में है आप नॉट मिस्टर क्लीन। हकीकत में आपके जो जराइम हैं वो इतने घिनौने हैं कि जिस दिन आपके अपने हमायतियों को उनकी हकीकत पता चलेगी आप मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। नैब इमरान नियाजी के हुक्म पर चलता है, नैब सियासी एजेंडे पर चलता है और हुकूमत के मुखालफीन को दबाने का एक आला कार है। चेयरमैन साहब, आप कहते हैं कि नैब केस देखता है, फेस नहीं देखता। मैं कहना चाहता हूं नैब फेस ही देखता है, केस नहीं देखता।
सदर मुस्लिम लीग और साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में बनने वाली कमेटी को अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का कहें। इख्तलाफात भुलाकर अवाम के बुनियादी मसाइल हल करने पर तवज्जो दी जाए। बुनियादी मसाइल में महंगाई, बेरोजगारी और कीमतों पर कंट्रोल करना शामिल है। बेशक मार्शल लॉ से इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर पिछले चारों मार्शल लॉ की मिसालें दी जा सकती हैं। कमेटी को चाहिए कि महंगाई, बेरोजगारी और अवाम के दूसरे मसाइल के हल के लिए तजवीज़ पेश करे। कमेटी के लिए वक्त का तयन करने, वरना ये कमेटी भी कॉरपोरेशन कमेटी बन के रह जाएगी। दीगर खबरें शामिल करें। मुल्तान में किसानों ने हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ रैली निकाली। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने ट्रैक्टर्स पर सड़कों पर मार्च किया। किसानों का कहना है कि खादों और बिजली की कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल है। गंदम की कीमत 2000 रुपये मन की जाए, जबकि कपास की कीमत 6000 और चावल की कीमत 2500 की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर कीमतें नहीं बढ़ाई गईं तो हुकूमत को फसल नहीं दी जाएगी। अली रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अली रियाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, मुल्तान में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से जो अलामती तौर पर ट्रैक्टर मार्च है वो निकाला गया था, जो कि मुल्तान के इलाके NLC बाईपास है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में किसान जो थे ट्रैक्टर्स पर सवार थे और उनकी जानिब से ये मुतालबात किए जा रहे थे कि हुकूमत वक्त की जानिब से जो ज़राअत का शोबा है उसको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। इस सिलसिले में उनकी जानिब से जो वाज़ेह तौर पर और जो सीधा मुतालबात थे वो ये थे कि हुकूमत को चाहिए कि जैसा कि सिंध में जो गंदम की कीमत है 2000 रुपये मुख्तस की गई है, तो इसी तरह पंजाब में भी गंदम की कीमत 1650 की बजाय 2000 की जाए। और इसी तरह न सिर्फ गंदम की कीमत बल्कि खाद्य और जो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं उस पर भी काबू पाया जाए। और इसके साथ साथ जो दीगर फसलें, जिसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो कपास है, जिसकी आइंदा महीने में यानी कि अप्रैल के 15 तारीख के बाद से काश्त का भी आगाज हो जाएगा, तो किसानों को जहन से मुतालबा किया गया है कि उसकी कीमत में भी इजाफा किया जाए। और इसके साथ साथ चावल जो कि एक अहम फसल है उसका भी कीमत बढ़ाया जाए। तो काश्तकारों की जानिब से कहा गया कि अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो इनकी जानिब से अगला जो लाहे अमल होगा वो 31 मार्च को ट्रैक्टर जो है वो लाहौर और इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जहां पर एहतजाजी धरना जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में एसातिज़ा का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन कौमी परचम उठाए वज़ीर आला हाउस की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं, जबकि पुलिस ने सड़कों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया है। ताज़ा सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद कायम खानी, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और कोई पहुंचा है क्या मुज़ाकरात के लिए इनसे? बिल्कुल जी, ताहा कोई मुज़ाकराती हुक्मरान जानिब से कोई नहीं आया है। इनकी टीम जो है वो 2 से 3 बार मुज़ाकरात के लिए जो है वो वज़ीर आला के नुमाइंदों से मिल चुकी है, लेकिन वज़ीर आला से इनकी मुलाकात नहीं कराई गई, जिसके लिए आज जो है वो कुछ देर कबल इसी तरह कौमी परचम हाथों में लिए पेश करने की कोशिश की, जिसे रुकावटें लगाकर पुलिस ने रोक दिया और इन्हें दोबारा महदूद कर दिया और असम्बली के जो मरकजी दरवाजा है दोबारा उस मुकाम तक जो है महदूद कर दिया। अब मुजाहिरीन जो है वो उसी जगह पर मौजूद हैं और इस इंतजार में है कि कब जो है वो उनकी किस्मत का जो है वो खुद चमकेगी और उनकी जो नौकरियां हैं, उनकी जो जॉब्स हैं, उनको जो है मुस्तकिल किया जाएगा। ठीक है जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर का रुख करेंगे, जहां पर लेडी हेल्थ वर्कर्स डट गई हैं। 8वें रोज भी सिविल सेक्रेटेरिएट पर धरना जारी है। ग्रेड अपग्रेडेशन, तनख्वाहों में इजाफे तक पोलियो, डेंगू और कोरोना मुहिम का बायकॉट कर दिया गया है। 8वां रोज है जबकि सिविल सेक्रेटेरिएट पर यह धरना जारी है। ग्रेड अपग्रेडेशन, तनख्वाहों में इजाफे तक पोलियो, डेंगू और कोरोना मुहिम का बायकॉट किया गया है लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से, जो कि अपने मुतालिबात के हक में डट चुकी हैं। और ये आज 8वां रोज है जहां पर सिविल सेक्रेटेरिएट पर यह धरना जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पुलिस को बोगस टेलीफोन कॉल करने पर इस्लामाबाद के शहरियों का कोई सानी नहीं। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान इस्लामाबाद रेस्क्यू 15 पुलिस को 81,226 बोगस और जाली कॉल्स मौसूल हुई हैं। पुलिस को बोगस टेलीफोन कॉल करने में इस्लामाबाद के शहरियों का कोई सानी नहीं। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान इस्लामाबाद रेस्क्यू 15 पर पुलिस को 81,226 बोगस और जाली कॉल्स मौसूल हुई हैं। पुलिस को 1 माह के दौरान मौसूल होने वाली टेलीफोन कॉल्स 88,579 थीं। सिर्फ हंगामी सूरत हाल या मदद के लिए 7,000 कॉल्स मौसूल हुई हैं।
सगीर चौधरी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। सगीर चौधरी, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक शहर है कि बात है कि शहरी इक़्तिदार जिसको पढ़े लिखे का शहर कहा जाता है और उसमें ही लोग जो है वो इंतहाई गैर संजीदा हैं। और एक सर्वे के मुताबिक और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से सामने आई है, एक माह के दौरान 88,599 कालें मौसूल हुई, जिसमें से 81,226 कालें जो हैं वो जाली और बोगस थी। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है और इंतहाई जो है वो गैर मुनासिब चीज है, पुलिस की जानिब से कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि सिर्फ हंगामी सूरत हाल के हवाले से 7,363 कालें मौसूल हुई, यानी 88,000 कालों में से सिर्फ 7,363 कालें जो थी वो सिर्फ हंगामी सूरत हाल के हवाले से थी। बाकी 81,226 कालें जो थी वो बोगस की गई और शहरियों की जानिब से ये गैर संजीदा रवैये पर ये अपील की गई है आईजी काजी जमील अहमद की जानिब से और एसएसपी ऑपरेशन की जानिब से इनको फौरी तौर पर ऐसी कालों को बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं होंगी तो इनको ब्लॉक कर दिया जाएगा और इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। शुक्रिया आपका। NA 249 का पार्टी टिकट अमजद आफरीदी को देने पर पीटीआई में शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए। पीटीआई के रुकने सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान ने इस्तीफा दे दिया है। NA 249 का पार्टी टिकट अमजद आफरीदी को देने पर पीटीआई में शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए, जिसके बाद पीटीआई के रुकने सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मलिक शहजाद अवान का NA 249 के इलेक्शन का अहम फैसला सामने आया है। रुकने सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से नामुनासिब उम्मीदवार को NA 249 का टिकट देने पर इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। फैसल खान, इस्तीफा दिया गया है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं, बल्दिया से ये जो है इलेक्ट हुए थे मलिक शहजाद अवान। अब इन्होंने अपना इस्तीफा जो है अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख और गवर्नर सिंध को भेज दिया। उन्होंने कहा है कि जो पार्लिमानी बोर्ड है जिसने NA के इलेक्शन के लिए अमजद आफरीदी को जो टिकट दिया है वो मुनासिब नहीं है। इससे इम्कानात यही है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ वोट हार जाएगी, क्योंकि ये इस हल्के से इनका ताल्लुक नहीं। और अगर वो इस पार्लिमानी बोर्ड को तमाम तर हालात से उन्हें आगाह कर दिया गया था, खत भी लिखे, लेकिन उसके बावजूद उनकी बात नहीं मानी गई। उन्होंने कहा वो पार्टी से जो है ताल्लुक रखेंगे, लेकिन अपनी सीट से वो एहतजाजी तौर पर इस्तीफा देते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना इस्तीफा गवर्नर सिंध और हलीम आदिल शेख जो अपोजिशन लीडर सिंध है उनको भिजवा दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज की तैनाती की दरख्वास्त कर दी है। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद है। इक़्तिदार अनवर, दरख्वास्त दी गई है, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है दरख्वास्त गुजार की जानिब से? आपका डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है सैयद नदीम हैदर, इन्होंने आज सुबह इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त भेजी है जिसमें मौक़िफ़ से इख्तियार किया गया है कि हल्का 249 में तमामी सियासी जमातों के जो लोग हैं वो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं और ये हल्का इंतहाई हसास है, लिहाजा हल्के के अंदर रेंजर्स और पाक आर्मी को तैनात किया जाए। उनका ये कहना है कि इस मौक़िफ़ के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं, इलाके में पुरअमन पोलिंग के लिए पाक फौज को तैनात करना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने ये दरख्वास्त RO के कहने पर सुबह इलेक्शन कमीशन को भेज दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। इस्लामाबाद में कोरोना तेजी से फैलने लगा। रात 10 बजे के बाद आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद में हफ्ते और इतवार को मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स मुकम्मल बंद रहेंगे। बिलाल विर्क हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। बिलाल विर्क, बताइएगा क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस हवाले से? आज बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी दारुल-हुकूमत में रात 10 बजे के बाद आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस्लामाबाद में हफ्ता और इतवार को मार्केट, रेस्टोरेंट मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे, जबकि रेस्टोरेंट्स और होटल्स पर टेक अवे की सर्विस की इजाजत जो है वो दी गई है। इस्लामाबाद में हफ्ते और इतवार को अशिया खुर्दनोश, दूध फरोशों की दुकानें और मेडिकल स्टोर जो है मामूल के मुताबिक जो है खोलने की इजाजत दी गई है। और डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि कोरोना की पेश नजर जो है तजारती सरगर्मियों और रेस्टोरेंट सर्विसेज को बहुत ज्यादा महदूद किया गया है, क्योंकि आज भी इस्लामाबाद में 747 केसेज जो हैं वो कोविड के पॉजिटिव निकले हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली। वसीम अख्तर का कहना है कि हुकूमत का ऐसा इकदाम है, तमाम इंतजामात बहुत अच्छे हैं, अवाम वैक्सीन जरूर लगवाएं।
कराची में साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। वसीम अख्तर ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। वसीम अख्तर का कहना है कि हुकूमत का एहसन इकदाम है, तमाम इंतजामात बहुत अच्छे हैं, अवाम वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। जबकि स्टार क्रिकेटर्स ने कोरोना से बिगड़ती हुई सूरत हाल में अवाम से SOPs का ख्याल रखने की अपील कर दी। कौमी बॉलिंग कोच वकार यूनुस, साबिक कप्तान सरफराज अहमद, इमाम उल हक और उस्मान कादिर ने कौम के नाम पैगाम दे दिया कि अब ये जो तीसरी वेव आई है और ये कितनी डेंजरस है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी बार बार यही कह रहे हैं कि इसकी जो तदाबीर हैं, इस एहतियात जो हैं, जितनी भी एहतियात हैं उनको करें। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना जो है एक बार फिर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि मास्क का ख़ास तौर पर इस्तेमाल कीजिए, हैंड सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल कीजिए और कोशिश करें कि पब्लिक बेस पर ज़्यादा से ज़्यादा ना जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग जो है इसको मेंटेन करना है और अपने लिए और अपने सारे प्यारों को इस वबा से बचाना। तो SOPs का ख्याल रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें और अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। अपनी फैमिली को सेव करें, खुद को सेव करें और रेस्ट वाली जगह से परहेज़ करें। आप लोगों से गुजारिश है कि मास्क की जो है ख़ास तौर पे मास्क पहने बाहर जाने से और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और अपने हाथों को जिस तरह पहले भी हम वॉश करते रहे हैं 20 सेकंड के लिए, वैसे वॉश करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क पहने और एहतियात करें। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख ने कोरोना वैक्सीन के हवाले से अहम बयान दे दिया। मुफ्ती आज़म का कहना है कि रोज़े की हालत में कोरोना वैक्सीन लगवाना जायज़ है। वैक्सीन लगवाने से रोज़ा बातिल नहीं होगा। कोरोना वैक्सीन उज़लाती तौर पर लगाई जाती है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख ने कोरोना वैक्सीन के हवाले से अहम बयान दिया है। मुफ्ती आज़म का कहना है कि रोज़े की हालत में कोरोना वैक्सीन लगवाना जायज़ है। वैक्सीन लगवाने से रोज़ा बातिल नहीं होगा। कोरोना वैक्सीन उज़लाती तौर पर लगाई जाती है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। टिकटॉक गर्ल हरीम शाह खुद मुश्किल में फंस गई। वीडियोस लीक करने वाली हरीम शाह अपनी वीडियोस लीक होने के डर से साइबर क्राइम विंग पहुंच गई। हरीम शाह का पासपोर्ट भी चोरी हो गया। सबकी वीडियोस लीक करने वाली हरीम शाह को अपनी वीडियोस लीक होने का खौफ। टिकटॉक गर्ल हरीम शाह इस बार खुद मुश्किल में फंस गई। हरीम शाह ने अपनी दोस्त आयशा शाह के खिलाफ साइबर क्राइम विंग से राब्ता कर लिया। हरीम शाह का कहना है कि आयशा शाह ने उनकी दस्तावेजात चुरा कर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। हरीम शाह का पासपोर्ट भी चोरी हो गया। हरीम शाह ने इल्जाम लगाया कि आयशा शाह ने अपने दोस्त के हमरा मिलकर उन्हें हिरासा भी किया। टिकटॉक गर्ल का कहना है कि आयशा शाह पहले भी 2 मुकदमात में मुलव्विस है और जेल भी काट चुकी है। हरीम शाह इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी कौन सी वीडियोस हैं जिनके लीक होने का हरीम शाह को इतना खौफ है। कराची की मकामी आर्ट गैलरी में कैलीग्राफी के फनपारों से सजी नुमाइश का इनेकाद किया गया। 5 मुसव्विर खवातीन के बनाए शाहकारों को नुमाइश की जीनत बनाया गया। राहिल बेग की रिपोर्ट इसी बारे में है। आर्ट सिटी में इस्लामी कैलीग्राफी आर्ट नुमाइश का इनेकाद हमद के उन्वान से किया गया, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से माहिर खत्तात मुसरत आरिफ, नौरीन अख्तर, अमरीन असद जावेद, समीर वाहिदाना, तस्नीम एफ इनाम के बनाए फनपारों की मुश्तरका नुमाइश का इनेकाद किया गया। कैनवस पर कहें लोहे कुरानी तो सूरह यासीन और कुरानी आयात को दिलकश अंदाज में खताती के जरिए कैनवस की जीनत बनाया। इसमें ज्यादातर मेरा जो काम है वो ट्रेडिशनल स्टाइल कैलीग्राफी पे, जो क्लासिकल स्टाइल जिसे ऑटोमन एरा में किया जाता था, और ये जो है ज़्यादातर कलम और हैंडमेड पेपर जो स्पेशली ट्रीटेड होता है उस पे किया जाता है। खत्ताती तो वैसे ही खूबसूरत है क्योंकि उसकी हमारी एक रूहानी एक हमारा उसका ताल्लुक है। ये मैन्युस्क्रिप्ट आर्ट है और पुराने जो आर्टिस्ट हैं जो ऑटोमन टाइम्स के, उन्होंने बड़ी ही यूनिक अपनी एक टेक्निक्स और स्टाइल्स इन्वेंट किए और वही मेरी इंस्पिरेशन है। नुमाइश में मौजूद शुरका का कहना था कि पाकिस्तानी आर्ट किसी तौर किसी से कम नहीं। इस्लामी कैलीग्राफी अपनी मिसाल आप है। कैलीग्राफी ज़ाहिर बात है हमारे एक तो ये कुरान से रिलेटेड चीज़ें हैं सारी इसके अंदर। हम तो वैसे भी बरकत के लिए हम अपने घरों में लगाते हैं, तो लोगों का रुझान बहुत इसकी तरफ बढ़ रहा है। मुसव्विरा ने फन की महारत के साथ खूबसूरत से रंगों के जरिए कैनवस पर लोहे कुरानी तो कहीं कुरानी आयात को जीनत बनाया। कैमरामैन वाहिद खान के साथ राहिल बेग, 24 न्यूज़, कराची।
कराची में चीनी कौंसल जनरल ली बिजान ने थर रंग फेस्टिवल में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर थरपारकर ने उन्हें खुशामदीद कहा और उन्हें रिवायती पगड़ी भी पहनाई। थरपारकर में 3 रोज़ा थर रंग फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है। कराची में चीनी कौंसल जनरल ली बिजान ने थर रंग फेस्टिवल में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर थरपारकर ने उन्हें खुशामदीद कहा और उन्हें रिवायती पगड़ी भी पहनाई। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।